यूपी के बलिया में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर में गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। पकड़े गए तस्कर के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के मथुरा में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। गोलीबारी में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के शेख सराय इलाके में एनकाउंटर। 2 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बलिया में लंगड़ा ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के बलिया में पुलिस ने की कार्रवाई। बदमाशों से की मुठभेड़। कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हो रहे प्रयास। हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद। बीच सड़क पर मारपीट और फायरिंग। पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। 25 से ज्यादा जगहों पर की गई रेड। आतंक के मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को कब्जे से 30 किलो अफीम बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। आज वैदिक मंत्रों से गूंजेगा राम मंदिर। सुबह 11:25 पर मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी पूरी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या दौरे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की खुशी। कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साक्षी बनने का सौभाग्य मिलना बड़ी बात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम योगी को जन्मदिन की दी बधाई। योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना की। एक पेड़ मां के नाम पहल का 1 साल पूरा। पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी दिल्ली में करेंगे पौधारोपण। महावीर जयंती पार्क में करेंगे वृक्षारोपण। देश में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जनगणना। जातिगत आंकड़े भी होंगे इसमें शामिल। पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 में शुरू होगी यह प्रक्रिया। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बोले, जातियों के साथ साथ वर्गों का भी कॉलम आना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। आज से पूरी तरह खुल जाएगा समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे। सीएम फडणवीस अंतिम चरण का करेंगे उद्घाटन। मुंबई नागपुर के बीच सफर होगा आसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दिल्ली में मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत कई विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग। वॉशिंगटन दौरे पर गए भारतीय डेलीगेशन में शामिल शिवसेना के नेता मिलिंद देवड़ा का बयान। कहा, अमेरिका में पाकिस्तान की विश्वसनीयता शून्य है। देहरादून में ग्राफिका यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। कार्यक्रम में कई छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर आए छात्रों को मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ज्ञान के साथ विश्वसनीयता, ईमानदारी और सद्भावना का संयोग सफलता के रास्ते खोल देता है। कि नॉलेज एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कमल जी ने इस विद्यापीठ का, डीम यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप आज है, वो एक ज्ञान का भंडार है। वारिस पठान ने बकरीद को लेकर सीएम फडणवीस से की मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आश्वासन दिया है कि सब कुछ न्यायसंगत रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री नीतीश राणे का बकरीद को लेकर बयान। बोले, बेजुबानों की जान बचाने के लिए मनाएं वर्चुअल बकरीद। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का नीतीश राणे पर निशाना। बोले, हमेशा सीएम फडणवीस का नाम लेकर बयान देना सही नहीं है। बकरीद से पहले हजारीबाग में मॉक ड्रिल का आयोजन। पुलिस की टीम ने अपनी तैयारियों को परखा। जनता से सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील। बरेली में बकरीद को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश। कुर्बानी और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पूरी तरीके से प्रतिबंधित। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। रायबरेली में किसान की हत्या का विरोध में प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। पुलिस और प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर गरजा बाबा का बुलडोजर। 10 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में हाईकोर्ट के आदेश पर गिराया गया अवैध निर्माण। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। ओडिशा के कोरापुट में गलत इंजेक्शन से 5 मरीजों की मौत की खबर है। मामले में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जांच में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है प्रशासन की ओर से। बिहार के कैमूर में विजिलेंस टीम की कार्रवाई। भगवानपुर थाने में घूस लेते 2 दारोगा को रंगे हाथ पकड़ा गया। 40,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत।
झांसी में जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट हुई है। मीटर लगाने को लेकर महिला से कहासुनी के बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। बरेली में पुलिस ने बरामद किए 290 चोरी के मोबाइल, मालिकों को सौंपे मोबाइल फोन। सभी मोबाइल की कीमत करीब 60 लाख रुपए। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 138। पिछले 24 घंटे में ही 30 नए मरीज सामने आए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन पूजन। कॉरिडोर को लेकर गोस्वामियों ने ब्रजेश पाठक को सौंपा ज्ञापन। बेंगलुरु विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ की होगी मजिस्ट्रेट जांच। 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। सरकार ने किया मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। बेंगलुरु में आरसीबी फैंस पर लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मचने पर की खबर। जश्न के बीच पुलिस ने बेकाबू फैंस पर की थी लाठीचार्ज। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बेहद दुखद। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने घायलों से की मुलाकात। बोले, हादसे के लिए सिद्धारमैया सरकार जिम्मेदार। मामले की न्यायिक जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सिद्धारमैया सरकार पर हमला। बोले, कर्नाटक सरकार जिम्मेदारी निभाने में फेल रही है। सीनियर ऑफिसर सेल्फी लेने में व्यस्त है। केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने भी भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, लोग मर रहे थे और सिद्धारमैया रील शूट करने में व्यस्त थे। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का हादसे पर बयान। बोले, स्टेडियम के अंदर किसी को दुर्घटना की जानकारी नहीं थी। बीसीसीआई को नहीं थी कार्यक्रम की खबर। भगदड़ में मासूमों की मौत पर प्रियंका कानूनगो ने लिया संज्ञान। कहा, अव्यवस्था की वजह से कई लोगों की जान गई। पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने हादसे को बताया सिद्धा सरकार की नाकामी। कर्नाटक सरकार से इस्तीफे की मांग की। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया का विवादित बयान। बोले, कुंभ मेले में भी तो 50 से 60 लोगों की हुई थी मौत। मैंने तो कभी आलोचना नहीं की। सिद्धारमैया के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। बोले, कुंभ का जिक्र करके वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। बेंगलुरु भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। और सीएम सिद्धारमैया बोले, हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी। बेंगलुरु में हुए दर्दनाक हादसे पर विराट कोहली ने जताया दुख। बोले, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हादसे की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया। आगरा में एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। सुरक्षा में लगे एसएसएफ के जवानों से मुलाकात करके जानकारी ली। समस्याओं को भी जाना। नोएडा में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नवनिर्मित प्रशासनिक और आवासीय भवन का किया लोकार्पण। हिट कंट्रोल और आधुनिक किट से लैस होंगे ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला छात्र का शव। परिजनों ने लगाया हत्या करके शव को लटकाने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा में ब्रह्मपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर एक्शन। 2 हाउस सर्जनों पर लगाया गया है 25-25 हजार का जुर्माना। देहरादून में बर्फबारी से लुढ़का पारा। पहाड़ों की बर्फबारी का मैदानी इलाकों में दिखा असर। प्री मानसून की बारिश ने इस साल तोड़ा रिकॉर्ड। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों से बारिश के साथ बर्फबारी जारी। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर गिरे बोल्डर को हटाने का काम जारी। रास्ता खुलने के बाद फिर शुरू हुई तीर्थ यात्रा। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम अलर्ट। यूपी के बहराइच में घर वालों ने योजना बनाकर घर में कराई फर्जी चोरी। मामले में देवर भाभी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बहराइच में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीमा से एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 50 लाख की स्मैक बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में बहन से मिलने पहुंचे भाई ने खुद को गोली मार ली। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के में मातम का माहौल है। यूपी के मैनपुरी में सेना में फर्जी भर्ती करने वाले सेंटर का खुलासा। मामले में संचालक और एक महिला असिस्टेंट गिरफ्तार। भर्ती के नाम पर करते थे लोगों से धोखाधड़ी। दिल्ली में नकली कैंसर दवा रैकेट का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नकली दवाएं भी बरामद की गई हैं। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में पंचायत सेक्रेटरी की मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पंचायत सेक्रेटरी का पत्नी के साथ चल रहा था विवाद। मथुरा में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरे बदमाश ने सरेंडर कर दिया। बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए। यूपी के रायबरेली में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बांदा में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे का एनकाउंटर। पुलिस की कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद से चल रहा था फरार। मुखबिर की सूचना पर मदरसा संचालक जुबेर की गिरफ्तारी।
एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टैक्सी लूटकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए। नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50 लाख की ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। गोंडा में अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गोंडा निवासी मुकेश कुमार को बनारस से किडनैप किया गया था। अपहरण के बाद फिरौती की मांग की गई थी। अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पत्रकारिता की आड़ में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करता था। सेक्टर 81 में खोल रखा था फर्जी कॉल सेंटर। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। ट्रेन से उतरते समय हादसे की आशंका। मृतक युवक की पहचान करने में पुलिस जुटी। यूपी के आगरा में आग का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे दुकान में आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के अमरोहा में आग का तांडव। करोड़ों रुपए के कूलर पंखे जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया काबू। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क दुर्घटना। हाईवे पर 2 ट्रकों के टक्कर के बाद आग लग गई। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा। बस और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत। यूपी के बहराइच में देखा तेज रफ्तार का कहर। डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और ट्रॉली के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में करीब 7 लोग हुए घायल। बस ड्राइवर समेत 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दरोगा की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद डाला। हादसे में बेटे की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर बनी हुई। महोबा में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में पति पत्नी की मौत। बहन और जीजा की हालत नाजुक। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिरी कार। नहर में डूबने से कार चालक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में तेज रफ्तार टेंपो डिवाइडर से टकराया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा। टेंपो पलटने से 5 लोग घायल। अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला। अज्ञात लोगों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। बाल बाल बची महिला। सोशल मीडिया पर दारोगा और सिपाही का वीडियो वायरल। घूस के रुपए को लेकर दोनों के बीच हो रही बहस। एसपी अंकुर अग्रवाल ने दारोगा और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार दबंग युवकों का आतंक। हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने दबंग युवकों को पकड़कर कानून का पाठ पढ़ाया। आगरा में घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग। जान बचाकर घर के अंदर घुसा था युवक। हमलावर सीसीटीवी में हुए कैद। 3 नामजद समेत 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में सड़क पर महिलाओं का घमासान। एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर उन्होंने बवाल काटा है। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। चंदौली में दुकानदार को असलहा दिखाकर धमका रहे युवक का वीडियो हुआ वायरल। शराब के नशे में धुत युवक सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख से की मुलाकात। प्योंगयांग में दोनों के बीच मुलाकात हुई। तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन के कार्यों की जांच के दिए आदेश। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर लगाए कई गंभीर आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देशों के लोगों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है, तो 7 देशों पर प्रतिबंध सोमवार से लागू हो जाएंगे।